सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ द चैनल। और आज ये हमारा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड जो कि केमिस्ट्री का फोर्थ चैप्टर है, उसका 20th पार्ट है। तो इस चैप्टर में हमने अब जो स्टार्ट किया था टॉपिक, वो था हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन कंपाउंड्स या फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। उसमें हम हाइड्रोकार्बन्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में जब डिस्कस कर रहे थे, उसमें हमें 3 रिएक्शंस पढ़नी है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सॉरी कॉम्बिनेशन नहीं, कंबशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और एडिशन रिएक्शन। कल हमने कंबशन रिएक्शन के बारे में पढ़ा था, जिसे हम बर्निंग भी कहते हैं। और आज हमें स्टार्ट करना है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में, तो आज वहीं से पढ़ेंगे हम। चलिए बस फिर डायरेक्ट वहीं से स्टार्ट करते हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता क्या है ये? सब्स्टिट्यूट करना मतलब किसी चीज़ को एक जगह से हटाना। अगर ये कोई ए बच्चा यहाँ पे बैठा हुआ है क्लास में, और उस सीट पे बी को भी बैठना है, और बी ने आके ए को कहा कि तू यहाँ से हट जा, और ए उसके कहने से हट जाता है और बी आ जाता है वहाँ पे। तो जो बी जब अगर उस पोजीशन पे आएगा जहाँ पे पहले ए था, तो हम ये कहेंगे कि बी ने ए को सब्स्टिट्यूट कर लिया। मतलब बी उसकी पोजीशन पे आ गया, बी ने उसकी पोजीशन ले ली। तो वो ये होता है हमारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, उसी बारे में हमें पढ़ना है। अब जो हमारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है, यानी कि जो हमारा एल्केन्स होते हैं, सिर्फ यही वो रिएक्शन देते हैं। अब एल्केन्स तो हमारे अनरिएक्टिव होते हैं जनरली, दे आर क्वाइट अनरिएक्टिव। रीजन है क्योंकि उनमें सिर्फ कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड होता है। अब क्योंकि अनरिएक्टिव है तो इसलिए ज़्यादा सब्सटेंसेस के साथ ये रिएक्ट नहीं करते, लेकिन ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं विद क्लोरीन। दे शो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विद क्लोरीन। लेकिन एक इनकी कंडीशन होती है कि हम ये रिएक्शन तभी शो करेंगे जब हमारे पास होगी प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सिर्फ सनलाइट की प्रेजेंस में ही करते हैं। अगर सनलाइट की एब्सेंस है, यानी ऐसी सिचुएशन है जब सनलाइट नहीं है, तो ये रिएक्शन प्रोसीड नहीं करते। ठीक है। अब अगर हम सब्स्टिट्यूशन के बारे में एग्जांपल पढ़ें, उससे पहले हमें ये बात समझनी है कि एक ऐसी रिएक्शन जिसमें वन और मोर देन वन हाइड्रोजन एटम ऑफ ए हाइड्रोकार्बन is replaced by any other atom। इस केस में होता है जैसे क्लोरीन, वो होती है हमारी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या? कि जब एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन एटम, तो याद रखना हाइड्रोजन एटम रिप्लेस होता है किसी दूसरे एटम से, इस केस में जो कि क्लोरीन है, वो हमारी होती है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, सब्स्टिट्यूट कर लेता है, यानी क्लोरीन हाइड्रोजन की जगह ले लेगा। अब जैसे हमारे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती हैं, उसके एग्जांपल होता है जैसे क्लोरीनेशन। ठीक है, क्योंकि क्लोरीन का है इसलिए क्लोरीनेशन। वो हम बात करते हैं कि दे आर द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स। अगर हमें ये पता लगाना है कि ये कौन सा हाइड्रोकार्बन है, या सैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड है, एल्केन है क्या, तो उसके लिए ये एक टेस्ट भी होता है। ये एक, आप कह सकते हैं कि एक उसका एविडेंस दे देता है कि ये हमारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एल्केन ही है। ठीक है। अब रिएक्शन के एग्जाम्पल के बारे में बात कर लेते हैं। रिएक्शन के एग्जाम्पल ऐसे, जैसे पहले हम ले लेते हैं मीथेन। इट इज़ द मोस्ट बेसिक एल्केन। रिएक्शन करवाए क्लोरीन के साथ, क्या कंडीशन थी? कंडीशन थी इसकी प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, सनलाइट भी से दे दी। क्या बन गया इसका? हमने रिएक्शन में पढ़ा था डेफिनेशन में कि एक H हट जाएगा और वो रिप्लेस हो जाएगा क्लोरीन के साथ। तो रिएक्शन हमारी हो गई CH3Cl। पर अब आपने देखा होगा यहाँ तो Cl2 था, यहाँ बचा Cl। तो क्या हो गया? अब ये जो एक्स्ट्रा इसका Cl है, ये इस H के साथ जो हमारा एल्केन से डिस्प्लेस हो गया या सब्स्टिट्यूट हो गया, वो रिएक्ट कर लेगा और बना लेगा हमारा HCl। ठीक है, यानी हाइड्रोजन क्लोराइड। तो क्या बन गया हमारा? मिथाइल क्लोराइड, या फिर आप कह सकते हो क्लोरोमीथेन और प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड।
तो ऐसी होती है हमारी रिएक्शन। ये है हमारी क्लोरीनेशन रिएक्शन। ऐसे ही आप इस रिएक्शन को फर्दर भी कर सकते हो। दोबारा आप Cl के साथ Cl2 के साथ करोगे तो ऐसे बनेगा आपका डाइक्लोरोमीथेन, फिर ट्राइक्लोरोमीथेन, टेट्राक्लोरोमीथेन, ऐसे ऐसे। ठीक है, तो ये होती है हमारी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नेक्स्ट चीज हमारी आती है एडिशन रिएक्शन। एज द नेम सजेस्ट, एडिशन आपको पता है क्या होता है, किसी चीज को जोड़ना। अब हम सब बचपन से ही एडिशन पढ़ते आते हैं। जैसे 486 + 500 क्या हो गया 900, यानी आपने इन दोनों को ऐड किया, आपने इन दोनों को जोड़ दिया, तो जोड़ने के बाद जो कंबाइन होके आया वो है आपका रिजल्ट। ठीक है, अब बात करें अगर हम अपनी एडिशन रिएक्शन के बारे में, जो कि केमिस्ट्री में की टर्म्स में पढ़नी है, इसमें तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि ये रिएक्शन सिर्फ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन देते हैं। ठीक है, अब एडिशन रिएक्शन जैसे हो सकता है, जैसे एडिशन आप किसका कर रहे हो, एडिशन हो सकता है हमारा हाइड्रोजन का, क्लोरीन का, ब्रोमीन का। ये सब जो होते हैं ये एडिशन रिएक्शंस ऑफ हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, दे आर द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। जैसे हमने सैचुरेटेड के लिए टेस्ट पढ़ा अभी, क्या टेस्ट था वो, अगर आपका रिएक्शन ये दे पा रहा है तो हमारा एल्केन होगा। कौन सी रिएक्शन, रिएक्शन हमारी ये, अगर आपका हाइड्रोजन एटम रिप्लेस हो रहा है बाय क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो ये जो क्लोरीनेशन की पूरी प्रोसेस होगी, इट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ एल्केन, या फिर आप कह सकते हो इट गिव्स द एविडेंस कि हाँ हमारा जो कंपाउंड है इट्स सैचुरेटेड, इट्स एल्केन। सिमिलरली अनसैचुरेटेड का टेस्ट होता है, क्योंकि ये सिर्फ अनसैचुरेटेड ही दे पाते हैं, तो डेफिनेटली अगर ये कोई रिएक्शन कर पा रहा है कंपाउंड, सो इट शोज दैट ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ही होगा। अब जो एडिशन रिएक्शन है वो देता है हमारे एल्कीन्स भी, एल्काइंस भी। अब अनसैचुरेटेड में दोनों आते हैं तो दोनों देते हैं। जैसे कि इसका एग्जांपल हो गया आपका प्रोपीन, और इसका हो गया प्रोपाइन। ठीक है, तो डबल बॉन्ड वाले भी देंगे, ट्रिपल बॉन्ड वाले भी देंगे, सिंगल बॉन्ड वाले नहीं देंगे। ठीक है, अब अगर हम रिएक्शन के बारे में बात करें कैसे होती है, तो एडिशन रिएक्शन पहले देख लेते हैं इथीन की। तो CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसमें हम करवा रहे हैं एडिशन विद हाइड्रोजन। H2 आपने ऐड किया तो दोनों पे एक एक एच आएगा। CH3, अब ध्यान से एक मिनट देखना, पहले मैं गलती करूंगा उसके बाद से करूंगा। CH3 डबल बॉन्ड CH3, दोनों पे एक एक एच आ गया, 2 2 थे 3 3 हो गए। अब लेकिन इस पे आप ध्यान दो, CH3 डबल बॉन्ड CH3 हमारा कार्बन है ये, इस कार्बन के पास कितनी वैलेंसी होती है टोटल, हमारे पास 4 वैलेंसी होती है, और इसके पास कितनी है 3 तो हाइड्रोजन के साथ है। अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाए CH3 का, C 1 2 3, यहाँ बस एक खाली बचती है, लेकिन यहाँ पे हमारा आ रहा है 2 बॉन्ड आ रहे हैं यहाँ पे। तो ये हो गए हमारे टोटल 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 बॉन्ड हो गए, जो कि कार्बन नहीं बना सकता, सिर्फ 4 बना सकता है। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है, जब आपने ऐड किया है यहाँ पे, एडिशन करने के बाद आपका CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 आएगा। ठीक है, जब आपने एडिशन रिएक्शन की तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि दोनों पे एक एक एच चला गया। तो आपकी जो वैलेंसी जो उसकी मैक्सिमम वो अटेन कर सकता है, आपको उससे तो बैलेंस करके रखना पड़ेगा ना, इसलिए आपने वहाँ पे से एक बॉन्ड को हटा दिया। ठीक है, और ये जो रिएक्शन हुई है इट इज़ इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट एंड हीट। तो ये अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड में बन गया। ठीक है, तो ऐसी होती है हमारी इसकी रिएक्शन। अब अगर आप एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कर रहे हो, जो कि हमने अभी किया, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ, जैसे निकल कैटलिस्ट हो गया, फ्रॉम टू एन अनसैचुरेटेड कंपाउंड, जिससे कि वो सैचुरेटेड बन जाए, तो वो रिएक्शन होती है हमारी हाइड्रोजनेशन। क्या चीज़,
जब आप हाइड्रोजन को ऐड करते हो एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड में जिससे वो सैचुरेटेड बन जाए, इट इज़ नोन एज हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल्स। वो वनस्पति घी का एक अच्छा एग्जाम्पल है। फिर मैं कल पढ़ना होगा इथाइन के बारे में भी कि वो कैसे रिएक्शन देता है, क्योंकि वो भी अनसैचुरेटेड है कंपाउंड, तो इसलिए वो भी ये रिएक्शन दे सकता है, क्योंकि इट्स अ कैरेक्टरिस्टिक्स टेस्ट फॉर अनसैचुरेटेड कंपाउंड। तो वो भी ये दे पाएगा क्योंकि वो एक एल्काइन है जो कि अनसैचुरेटेड होता है। तो बस हमें फिर वो पढ़ना होगा, और फिर नेक्स्ट हमारा जो कल टॉपिक शुरू हो जाएगा वो होगा सम इम्पॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स। उसमें हम मेन टॉपिक कार्बन कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे। सो फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपका कोई भी सजेशन हो सो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, सब्सक्राइब द चैनल एंड स्टे ट्यून्ड फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक यू।